हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हरियाणा जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एचटेट के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पीछे 3 से 4 साल के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। अभी तक हमने कंप्लीट हिंदी कर चुके हैं। हम 3 से 4 साल के शायद पीछे की हम हिंदी कवर कर चुके हैं। आज हम हरियाणा जीके को कवर कर लेंगे सारे पेपर आज एक ही दिन में। इसके बाद हम इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कोई कमियां हो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, उनको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फटाफट स्पीड से क्वेश्चंस को कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं एचटेट के एग्ज़ाम में किसी भी लेवल में, लेवल 1, 2, 3। ये हमारे पास टीजीटी का पेपर है। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? अब्दुल रहमान खां। इसको फटाफट करेंगे, सिर्फ आंसर्स करेंगे, कुछ बताने का होगा एक्स्ट्रा तो बता दिया जाएगा। जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद स्तर पर क्रमोन्नत किया गया था जज्जर को? ये उस टाइम का मतलब करंट का क्वेश्चन रहा होगा, तो अब हमारे काम का नहीं है ये, वैसे बता दिया है मैंने आंसर। हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? मुरथल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित कौन सा है? यमुनानगर जिले में। हरियाणा के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यमुनानगर में है, हरियाणा में। महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों के नाम। महेंद्रगढ़ में बहती हैं हमारी दोहन और कसावटी। दोहन और कसावटी नदियाँ जो महेंद्रगढ़ से होकर निकलती हैं, बाकी नदियों का महेंद्रगढ़ से लेना देना नहीं है। मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है। एंड वह पार्ट है, वह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो दोनों ही बात उसके बारे में ठीक है। मिंटी अग्रवाल हमारी एक स्पोर्ट्स वूमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? मनोहर लाल खट्टर थे उस टाइम। मुख्यमंत्री जो करंट में होता है वही हमारा क्या होता है, हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अभी फ़िलहाल हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है। प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर अवस्थित है अम्बाला में। निम्नलिखित में से हैफेड के बारे में सही विकल्प बताने हमें। यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, बिल्कुल करता है। यह कृषि उत्पादों का विपणन करता है, बिल्कुल करता है। यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। तो तीनों ही कथन हैफेड के बारे में ठीक है हमारे पास। एयरटेल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर ने की है? तो एयरटेल सेवा की शुरुआत हमारे हरियाणा के हिसार ज़िले ने की है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो गया हमारे। इस क्वेश्चन पेपर के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड ईयर का पेपर देखेंगे। वह स्थान जिसका चिन्ह यात्री युआन चुआंग ने भ्रमण और उल्लेख किया था, कुरुक्षेत्र का किया था। 82 क्वेश्चन है। वह जिला जहाँ डोलेमाइट पाया जाता है? डोलेमाइट पाया जाता है हमारे महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है? मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना से। परिवार पहचान पत्र योजना से। हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत हो गया है 50%। पंचायतों में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। वह जिला जहाँ पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया है वो है गुरुग्राम। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है HSIIDC गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा। यहाँ देख लेंगे आप, इंग्लिश में इजीली याद रहेगा, HSIIDC ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। वह अवार्ड जो कि परीक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। हरियाणा राज्य खेल प्रशिक्षकों को देती है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। अगर नेशनल लेवल पे पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय स्तर पे, तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। और हरियाणा की पूछा है इसलिए गुरु वशिष्ठ अवार्ड हो जाएगा इसका आंसर। हरियाणा जीके के क्वेश्चन हम फटाफट सीरीज से कर रहे हैं, क्योंकि आपको जस्ट आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 21वां था जब भी हुआ होगा। अब हमारे पास फिलहाल 20वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम, क्योंकि ये ऐसे आंकड़े हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारा हरियाणा में छिलछिला। हरियाणा में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख हैं। हरियाणा के राज्यपाल होते हैं, राज्य के राज्यपाल होते हैं हमारे पास।
नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। लाडवा का सिख सरदार जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, गुरुदीत सिंह हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा के 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, जींद है हमारे पास। महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से किसने रोहतक पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? नकुल ने किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में स्थित है? वीर शिकारगाह अभयारण्य। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सील नागू। निम्नलिखित में से किसे 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला था? रितिका हुड्डा का। ये 2023 का अर्जुन अवार्ड है, तो रितिका हुड्डा। ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई करंट के पूछे जाते हैं, बाकी स्टैटिक जीके के। हरियाणा लोक सेवा आयोग के गठन को चिन्हित कीजिए। कितने लोग होते हैं उसमें? 1 अध्यक्ष होता है और 6 उसके सदस्य होते हैं कमेटी के। तो इन बस क्वेश्चंस का करने का मतलब ये है कि 2-3 तो करंट से आएंगे, वो स्पोर्ट्स ज़्यादातर स्पोर्ट्स से ही आते हैं करंट वाले, और बाकी आपको टॉपिक का आइडिया लग रहा होगा। वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह से पूछा जा रहा है, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 88 है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता है? कुरुक्षेत्र आता है। अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, ये तीनों आते हैं, कुरुक्षेत्र नहीं आता। स्थूल मूल्यों पर 2023-24 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 1,04,550 थी उस टाइम, अब है 1,94,285। अभी के लिए पूछा जाए तो ये 2023-24 की है, और ये 24-25 का आंकड़ा है। अब के अगर आपके पेपर में आता है तो ये वाला टिक करना है आपको। बादानकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 12वीं सदी के दौरान वे गुरुगांव एवं रेवाड़ी के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। उन्होंने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। केवल कथन ए ठीक है, इसके बारे में भी हमारा ठीक नहीं है। ये थे हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। हमने 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन किया है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।